भागवत पुराण 20वां अध्याय 8वां स्कंद। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और उसरक को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श ग्रस्त राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए ही वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से, मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सके तो उनके त्याग का लाभ ही क्या हो रहा। दधीची शिव महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। बिरमन, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राज्यों ने इस युग का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना रहा हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्यपात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उद्धार और करुणाशील पुरुष पात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्राह्मणचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि, वेद विधि के जानने आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा इन जिनकी आराधना करते हैं वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध ने न करने पर भी मेरे अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं तो आप अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। ये मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विषपान करके जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में इसे देवता, गंधर्व, विद्यादर्शित चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे, अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोगों का दान कर दिया। इस समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए।
ऋतुज आचार्य और इस सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय अनंतकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में, रसातल चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदंड को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में, संध्याग्र स्थानों में, गुहा स्थानों में प्रजापति गण, जंगल स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में, आकाश कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तन में ऋतु और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में लिए हुए चंद्रमा लक्ष्मी जी, कंठ में सामदेव, संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में सरग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में वायु और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में भेद, रसना में वरुण, भुवों में विधि और निषेध, पलकों में दिन रात, विश्वरूप में ललाट, क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जलपीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थीं। उनकी नाड़ियों में नदी, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्म देवता और ऋषिगण दिख पड़ते रहे थे। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों को दर्शन दिया। परीक्षित सर्वोत्तम भगवान ने यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास ऐसा तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के सामान, भयंकर टंकार करने वाला शांत धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जने शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कुमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल तथा विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहों में बाजूबंद, कानों में मकरवर्ती कुंडल, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मुगलों के भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से उन्होंने सड़क को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।